हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन दौलता में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो 11 है यहाँ पर 1.3 और फिर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क बराबर में दिया है 1.3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बोर्ड मास का अगर नियम देखें तो यहाँ पर केवल ब्रैकेट है और ब्रैकेट का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 1.3 और यहाँ पर है रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क को x ले लेते हैं। यहाँ पर है 1.3 का वर्ग है, इसका मतलब ये कितनी बार है? तो 2 बार है। तो रूट x को यहीं रहने देते हैं, बराबर 1.3 गुणित 1.3। यह संख्या यहाँ पर गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा। तो 1.3 से 1.3 को हम यहाँ पर हटा सकते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। तो 1.3 अब हमें क्या करना है? तो हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, अर्थात 1.3 इस जगह पर चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर फिर से वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि अगर अंदर 16 है तो बाहर क्या आएगा? 4 है। तो इसी प्रकार से अगर बाहर 4 है तो अंदर क्या आएगा? तो इस 4 का जोड़ा अंदर आएगा। ठीक है, तो 4 का जोड़ा कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से अगर हमें इस रूट x का मान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस रूट 1.3 को इसके अंदर जोड़े में ले जाना पड़ेगा। तो 1.3 गुणित 1.3, तो रूट x किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर 13 का वर्ग कितना होता है? या फिर अगर यहाँ से हम दशमलव हटाते तो 1 एक अंकित 1 0, यहाँ से भी दशमलव हटाते तो 1 एक अंकित 1 0। 13 का 13 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 169 आ जाएगा। और 10 का 10 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 100। तो रूट को हम रूट ही रहने देते हैं। 169 और बटे में कितना 100 है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो 1.69, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट x। तो अगर हम तुलना करते हैं तो रूट x से रूट x बराबर है, तो x के बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो 1.69। तो 1.69 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर एक तो भाग का चिन्ह है और एक गुणा का चिन्ह है। तो बोर्ड मास का नियम में कहता है पहले क्या हल होता है? भाग हल होता है। तो यहाँ पे भाग को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 60 और इसके भाग में कितना है? तो इसके भाग में 0.12। ठीक है, तो इस दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पर 1 और 2 अंक है तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क को हम ले लेते हैं x। फिर यहाँ पर क्या है? गुणा, और गुणा में कितना है? तो 50। हमें क्या ज्ञात करना था? हमें x का मान ज्ञात करना था। x का मान यहाँ पर प्लस में और ऊपर है तो इसको ये रहने देते हैं। और ये 50 गुणा में तो 50 चला जाएगा इसके बटे में। तो यहाँ पर 60 गुणित 100 और बटे में कितना? 12, और ऊपर से 50 भी कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो यहाँ पर कितना आया? 5 गुणित 2 बराबर x। 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 10। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है बटाबटी वाला सवाल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ज्ञात करते हैं उसको प्लस में, ठीक है। देखो 7/3 माइनस 9/12 बराबर में कितना है? 5/12, और यह हमें क्या करना है? तो ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करते हैं वो प्लस में है तो इसको यहीं रहने देते हैं, तो उसको हम बराबर से उधर ही रहने देते हैं। यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर है 7/3, माइनस में कितना है? तो माइनस में है 9/12, और ये प्लस का है बराबर से उस तरफ, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब एलसीएम को हम बटाबटी को हम एलसीएम के माध्यम से क्या करते हैं? जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एलसीएम से हल कर लेंगे। तो 3 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 3 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार भाग जाएगा। और 4 का हम 7 में गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 28। ये प्लस का है, ठीक है। ये फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस। 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, फिर माइनस। 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर भी 1 बार गया था और यहाँ पर भी 1 बार गुणा। इससे 12 से 12 में 1 बार भाग गया था, और 1 का गुणा 9 में किया तो 9, फिर 12 का 12 में 1 बार भाग गया, और इसका गुणा 5 में किया तो 5 एकम 5। तो प्लस के 28 में से इन दोनों को हम घटाना है। ठीक है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? तो 9 और 5 14 हो जाएगा, और 14 में से 28 घटा देंगे। ठीक है, तो 28 में से कितना घटाना हमको?
तो 28 में से टोटल माइनस के हो जाएंगे 14, इसको घटाएंगे तो 28 में से 14 गया तो 14 बचा और कितना बटे में, 12 बटे में। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो 2 7 14 और 2 6 12, तो 7/6, या हम कह सकते हैं कि 6 कम 6 6 कम 6 एक शेष बचा है और किसका भाग दे रहे 6, तो इन दोनों में से एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 7/6 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 सही 1/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो वर्गमूल को हल करते हैं। देखो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा x, इस 324 के ऊपर भी वर्ग है तो ये 324, फिर बराबर है तो ये बराबर, फिर यहाँ पर 64 और बटे में कितना है, तो बटे में इसका 72। अब रूट x को हम अभी फ़िलहाल यहीं रहने देते हैं क्योंकि ये ऊपर है, अंश में ही है। ठीक है, और जो ज्ञात करते हैं वो कभी भी बटे में नहीं रहता, तो ऑलरेडी ऊपर है। तो अब 324 किसका वर्ग होता है, तो हमें सबसे पहले निकाल लेना। तो 324 किसका वर्ग होता है, तो हम जानते हैं कि 20 का वर्ग कितना होता है, 400, तो ज़्यादा हो जाएगा। 15 का वर्ग 225, तो हम पता चल गया 15 और 20 के बीच में। तो 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 18 का 64, 18 का वर्ग है, कितने का वर्ग है, 18 का। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा 64 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा हमारा 72। जो ज्ञात करते हैं उसको यही रहने दो, बाकी सारी संख्याओं को बराबर से उधर लेके चले जाते हैं। 64 बटे में 72 और नीचे से 18 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं हम। तो 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 8 एकम 8 और 8 से 8 बार में 64 कट जाएगा। तो रूट x बराबर कितना आ गया, तो 8 दूनी 16 आ गया। लेकिन हमें रूट का मान नहीं ज्ञात करना, हमें इस x के अंदर, मतलब इस रूट के अंदर इस x का मान कितना आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना होगा, तो ये 16 है, तो 16 का जोड़ा इसके अंदर चला जाएगा रूट के अंदर। तो 16 × 16, तो 16 × 16 कितना हो जाएगा, तो 16 × 16 हो जाएगा 256। ठीक है, तो अब रूट से रूट अगर हम तुलना करते हैं तो ये आपस में बराबर हैं। तो x किसके बराबर होगा, तो x होगा 256 के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें है ना सवाल में, तो ये जो वैल्यू है ये किस में दे रखी है, माइनस में। तो जो ज्ञात करते हैं कभी माइनस में नहीं रहता है, क्वेश्चन मार्क माइनस में ये वाला, तो इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो इसको हम बराबर से उस तरफ ले जाते हैं तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो प्लस को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 100 - 80 और इसके बटे में कितना है, तो 2 है। ठीक है, ये पूरी संख्या बराबर से इधर प्लस की थी तो उधर जाके माइनस की हो गई। ठीक है, तो उधर कितना था, उधर 40 था, इधर कितना बचेगा, तो इधर बचेगा 80। ठीक है, तो 80 को यहीं रहने देते हैं, उस प्लस के 40 को बराबर से इधर लेके आ जाते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का 40। तो वहाँ पे क्या बचेगा, x - 80 और इसके बटे में कितना है, तो 2। ठीक है, तो 80 में से 40 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 40 बराबर, यहाँ पर कितना है, तो x - 80 और इस 2 को हम क्रॉस गुणा करके इधर पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 गुणा में आ जाएगा। तो 40 दूना फिर से कितना हो गया, यहाँ पर 80 बराबर, यहाँ पर कितना है, x - 80। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें तो x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है और ये प्लस में, तो इसको यही रहने दो। यहाँ पर कितना है, 80, ये माइनस का 80 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 80 हो जाएगा। तो 80 और 80 को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 दूनी 16 अर्थात 160 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का 160 अर्थात ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो भाग का चिन्ह है, माइनस है, फिर भाग है। बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि माइनस से पहले क्या हल होता है, भाग। तो पहले हम भाग को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 95, फिर 95 और इसके भाग में कितना है, जिसके भाग में 19, फिर माइनस बाद में हल होगा। फिर यहाँ पे कितना है, 57 और फिर इसके भाग में कितना है, तो 3 बराबर में क्या है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम x ले लेते हैं। तो 19 से इसको हल कर लेते हैं। 19 का 5 में गुणा करेंगे तो 95 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा है, 9, तो 19 का 9 में भाग नहीं जा रहा है, इसका यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे कितना है, 95, तो फिर 19 का 5 में भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा।
फिर 3 एकम 3 और कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 27 हो गया, तो 3 नम 27, तो यहाँ पर कितना आ गया 19। तो यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ पर बचा है 505, फिर माइनस यहाँ पे कितना बचा है, तो यहाँ पे बचा है 19, बराबर में कितना आ गया x। तो 505 में से 19 को घटा लेंगे, तो 5 में से 9 नहीं जाता है, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, और हासिल ले लिया था यहाँ पे 10, 10 में से फिर हासिल ले लिया था, यहाँ पे 9 बचा, तो यहाँ पे 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ से हासिल ले लिया था कितना बचेगा 486। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, तो x बराबर आ गया 486, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 6 15 का 5, 8 और 1 9 और 1 10, 4 और 5 करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखें तो यहाँ पे गुणा है फिर गुणा है, तो यहाँ पे केवल एक ही चिन्ह है गुणा का है, तो हम इसको ऐसे ही हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 4/13, फिर यहाँ पर क्या है गुणा, फिर कितना है 104/52। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बराबर से उधर कितना है, तो बराबर से उधर क्वेश्चन मार्क की जगह x है, और ये गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है, तो गुणा में है तो बटे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, और जो ऊपर है वो संख्या कहाँ आ जाती है, उसके बटे में आ जाती है, बराबर से इधर लेके आएंगे, तो बराबर में क्या बचेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह x रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 3 बचेगा, और 3 अर्थात 39, 13 39 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, 4 बार में कट जाएगा, फिर 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, तो यहाँ पर कितना राइट आंसर आ जाएगा 104। x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया हमारा 104। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे सामने, तो यहाँ पर केवल जोड़ और घटाव है ना, तो वो भी किस में है, तो वो भी दशमलव में है, तो हम सबसे पहले दशमलव का ध्यान रखते हुए इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं x। यहाँ पर कितना बराबर से उस तरफ कितना है, तो बराबर से उस तरफ है 0.76, फिर माइनस में है, माइनस में कितना है, तो 0.0076, और ये प्लस का है तो बराबर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 0.076। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा। तो प्लस का कौन सा ये है और माइनस का कौन सा है, तो हम पहले टोटल माइनस के कितने हो रहे हैं उसको हल कर लेते हैं। तो टोटल माइनस के कितने हो रहे हैं, तो टोटल माइनस के हो जाएंगे हमारे 0.0076, और फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा लो। ठीक है, फिर 0.07 और 6, तो टोटल माइनस के कितने हो जाएंगे कुल, तो ये हो जाएगा 6 6 6 12 और 1 13, 7 और 1 8 और ये 0, तो 0.0836 ये टोटल माइनस के हो गए। प्लस के कितने, तो प्लस के हमारे सामने 0.76 और माइनस के कितना है, तो दशमलव नीचे दशमलव, तो 0.083 और ये 6। तो प्लस में से हम क्या करेंगे, माइनस वाले को घटा लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 और 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, यहाँ पर हासिल ले लिया था हमने, कितना बचा 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, हासिल ले लिया था 5 बचा, और 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 घटाएंगे, तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो 15 में से 8 गया तो 5 10 और 3 13, 15 में से 8 से 9 10, 6 7 बचेगा, 7 14 15। ठीक है, और यहाँ पर अब एक हासिल लिया था हमने तो 6 बचा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 0.6764, 0.6764। तो फिर तो ये वाला आ रहा, कहीं ना कहीं ये आसपास का है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आ जाएगा अपना 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 3 गया तो 6, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया तो 8 8 16, 15 8 और 8 16 मतलब 7। ठीक है, 7 14 15 करेक्ट है 6, तो 67 64 ही आएगा, अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पर,
तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर एक तो का है और बोर्डमास का नियम ये कहता है कि पहले क्या हल होता है, का भाग से, गुणा से, एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से पहले क्या हल होता है, तो का हल होता है। और का को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, गुणा में। ठीक है, तो यहाँ पर 36, 80, इस का मतलब गुणा, 40 और प्रतिशत का मतलब बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 100। फिर इस का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा 1/12 बराबर में कितना है, तो 37 प्लस क्वेश्चन मार्क को हम ले लेते हैं x। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर इसको हम 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 8 4 3 12 3, फिर 3 से इसको हल कर लेंगे, 3 एकम 3, तो ये तो 3 से यहाँ पर नहीं कटता है। ठीक है, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो यहाँ पर तो बटे में कितना बचा है, 3। तो 3 6 8 और बटे में कितना है, तो बटे में है 3, बराबर में कितना है, तो बराबर में 37 प्लस x। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं हटेगा, तो इसका आंसर तो आ जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दशमलव में आंसर आएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, भागने जाएगा उसकी 0, तो यहाँ पे 2 बचा है, 3 छंग 18, फिर 2, फिर 3 छंग 18, तो 122.666, ये इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37 प्लस x, तो x को हम वहीं रहने देते हैं और 122.6 को हम साथ ले लेते हैं, माइनस कितना है, 37। तो अगर इसको इसमें से हम घटाएंगे तो दशमलव में आंसर आएगा, और यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन दशमलव में नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा नन ऑफ दिस। इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।